हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर हम लेकर के आए डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर को हम कैसे प्लानिंग करके पढ़ें ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। डियर स्टूडेंट, हाउ टू रीड 11th फिजिक्स की सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये चैप्टर हम कैसे प्लानिंग करके पढ़ें। हम बता दें डियर स्टूडेंट कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने जाएं तो इस चैप्टर को सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में आप लिक्विड प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ पढ़ें। दूसरे पार्ट में आप विस्कोसिटी पढ़ें। तीसरे पार्ट में आप फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ें और चौथे पार्ट में आप सरफेस टेंशन पढ़ें। तो आइए अब डिटेल हम देखते हैं कि हर पार्ट में क्या पढ़ें। लिक्विड प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ें। इनके साथ ही साथ यहाँ गेज प्रेशर पढ़ें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ें, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ें। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हम कैसे करते हैं, जैसे मर्करी बैरोमीटर से मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर से मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम पढ़ें। यहाँ पे कुछ चीजें और भी हमें जाननी चाहिए जिसको मैं कहीं पे सिलेबस में मेंशन होता है, कहीं पे सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बायंसी पढ़ लें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लें और फ्लोटेशंस के लॉ पढ़ लें और रिलेटिव डेंसिटी पढ़ लें। इसको भी पढ़ लें। यहाँ हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है, लाल ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ कि ये सिलेबस में 11th के सिलेबस में कभी शामिल किया जाता है, कभी नहीं। तो अगर इस पार्ट को, पहले पार्ट को इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से ये पार्ट समझ में आए। दूसरे पार्ट में आप विस्कोसिटी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन विस्कोसिटी पढ़ लें, इसके एप्लीकेशंस कर लीजिए, पॉइसुली फार्मूला पढ़ लीजिए, स्टोक्स लॉ पढ़ लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ लीजिए और इस पे न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। अगर इस तरह से ये पार्ट पढ़ेंगे तो ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तीसरे पार्ट में फ्लो ऑफ लिक्विड आप पढ़िए। इसमें आप स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ लीजिए, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ लीजिए, लैमिनार फ्लो पढ़ लीजिए, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ लीजिए, आइडल लिक्विड पढ़ लीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ लीजिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, इट्स लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस पढ़ लीजिए और टॉरिसेली लॉ पढ़ लीजिए और इस पे न्यूमेरिकल्स लगा दीजिए। स्टूडेंट, इस पार्ट को अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से फील होगा। सरफेस टेंशन, इसमें कोएसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूलर रेंज पढ़ लीजिए, सरफेस टेंशन पढ़िए, इट्स मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ लीजिए एंड सम फेनोमेना पढ़ लीजिए, सरफेस एनर्जी पढ़िए, एक्सेस प्रेशर पढ़िए, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़िए, कैपिलरिटी पढ़िए और एसेंट फार्मूला पढ़िए और इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए। तो इस तरह से अगर इस पार्ट को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से फील होगा डियर स्टूडेंट। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे पास्कल्स लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पे गेज प्रेशर से भी पूछा जाता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर से भी पूछा जाता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर से भी पूछा जाता है। विस्कोसिटी का पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट की बात करें डियर स्टूडेंट तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉरिसोली लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रेशर इंपॉर्टेंट है, कैपिलरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंट फार्मूला और एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे हमने आपको इस चैप्टर में बताया कि ये चैप्टर आप कैसे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से फील होगा। फिर से मैं बता दूं तो ये भी एक तरह का प्रेशर, इसमें लिक्विड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर से ही जुड़ा हुआ पास्कल्स लॉ है, गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब प्रेशर से ही कांटेक्ट है। इसका कांटेक्ट विस्कोसिटी से है, इसका फ्लो ऑफ लिक्विड से है और इसका सरफेस टेंशन से है। तो अगर इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फील होगा, ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा और इसकी थीम समझ में आएगी। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।